everyone. This video is for you guys to make your GK preparation easy. आपका जो जनरल नॉलेज का पेपर आता है पीएमएस में या फिर उसी का बहुत सारा कंटेंट क्योंकि जनरल साइंस एंड एबिलिटी के पेपर में होता है सीएसएस में, तो उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए क्योंकि जीके के पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है एंड अ लॉट ऑफ पीपल फेल जीके। जैसे सीएसएस में इंग्लिश एसए का फियर है, उसी तरह से पीएमएस में जीके का फियर है। तो लेट मी गाइड यू अबाउट दैट। जीके के पेपर के लिए व्हाट यू कैन डू इज पास पेपर्स निकालें अपने पास, किसी भी एक साल का पास पेपर आप देखें और उसमें आप ये देखें कि पहला एमसीक्यू किससे रिलेटेड आया हुआ है। लेट्स से दैट एमसीक्यू इज रिलेटेड टू ह्यूमन आई। ठीक है, ह्यूमन आई से रिलेटेड वो एमसीक्यू है और लेट्स से वो आपसे प्यूपिल के बारे में कुछ चीज़ पूछी हुई है, तो आप ह्यूमन आई से रिलेटेड बाकी जितने भी पॉसिबल एमसीक्यूज बन सकते हैं, जैसे आयरिस से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, एक्वस विट्रस ह्यूमर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, आई बॉल से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है, या फिर जो आपका ये ग्लैंड होता है विच मेक्स टीयर्स, ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। तो आप हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड चीज़ें प्रिपेयर करते हैं। इससे क्या होगा, द नेक्स्ट टाइम इफ द एग्जामिनर इज थिंकिंग ऑफ गिविंग एन एमसीक्यू रिलेटेड टू आई, तो ऑब्वियसली वो उससे रिलेटेड एरियाज में से कहीं ना कहीं से गिवन होगा। यूँ आप हर एक 100 एमसीक्यूज, 100 एमसीक्यूज, तो आप 100 एमसीक्यूज का देख लें कि 100 एमसीक्यूज को देख के आप हर एक से रिलेटेड में भी 10 एमसीक्यूज बनाए तो आप अपने लिए 1000 एमसीक्यूज बना देंगे। दैट विल हेल्प यू अ लॉट कि जितना भी आपका नेक्स्ट ईयर का पेपर है उसमें जो भी एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज आ सकते हैं, जिन जिन एरियाज से आ सकते हैं, उन एरियाज को आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रखा होगा कि आपने उसको हर एक एस्पेक्ट से देखा होगा। यही चीज़ हम लोग सीएसएस इंग्लिश एसए में भी करते हैं कि हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से, इस पर्टिकुलर एरिया से क्वेश्चन है, पेपर में टॉपिक है, तो उससे रिलेटेड हम डिफरेंट डायमेंशंस में प्रिपेयर करा लेते थे। खैर टॉपिक से मैं हट गई हूँ, इंग्लिश ऐसे इज़ द एक्सपर्टीज, तो जाहिर सी बात है उसकी बात कहीं ना कहीं बीच में आ भी जाती है। नाउ सीएसएस का जो जनरल साइंस एंड एबिलिटी का पेपर है उसमें क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और कुछ लोग चीज़ों को पढ़ के रिटेन नहीं कर पाते, फॉर दैट आई वुड सजेस्ट कि सीएसएस इंग्लिश सीएसएस जनरल साइंस के पेपर में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप यूट्यूब की वीडियोस से प्रिपेयर कर सकते हैं। बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जो कि बच्चों के लिए बने हुए होते हैं और उसमें जितने भी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि क्योंकि हम लोगों ने एफएससी मैट्रिक लेवल पे पढ़े होते हैं, तो उस लेवल की वीडियोस आपको बहुत आराम से मिल जाती हैं और 3-4 मिनट की वीडियो देख के आपका एक टॉपिक बहुत इजीली कवर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो। टू सेव टाइम व्हाट यू कैन डू इज टेक स्क्रीनशॉट्स और अलग से एक फोल्डर बना के अपने लिए उन स्क्रीनशॉट्स का एक नोट्स का फोल्डर बना लें। सो जो लोग ये समझते हैं कि सीएसएस की प्रिपरेशन के लिए उनको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में पूरा नोट्स का बहुत बड़ा बंडल बनाना पड़ेगा, तो बनाएं, बिल्कुल बनाएं अगर आपका हमेशा से उस तरह से पढ़ने का तरीका है। हाउएवर अगर आप इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया कि यूट्यूब की वीडियो देखी, स्क्रीनशॉट्स लिए, लेकिन स्क्रीनशॉट को प्रॉपर एक जगह पे रखा कि कल को रिवाइज करते हुए उन्हीं को एक नज़र देख लिया, अगर आप इस भी तरीके से प्रिपरेशन करें तो इन द एंड व्हाट मैटर्स इज कि आपने उन 3 घंटों में जाके पेपर में क्या लिखा। तो स्ट्रैटेजी आप जो भी फॉलो करें, जिस भी स्ट्रैटेजी में आप कंफर्टेबल हैं, फॉलो दैट। ठीक है, किसी की भी ये बातें ना सुने कि अच्छा पहले बहुत डिटेल में नोट्स बनाने पड़ते हैं, उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ते हैं। बहुत अच्छा तरीका है वो, बट एट द सेम टाइम अगर आपको वो तरीका नहीं फिजिबल अपने लिए लग रहा तो फॉलो समथिंग विच इज़ ईजियर, विच इज़ ईजी टू फॉलो। तो आप इस तरीके से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। आई होप, जो मैं कोशिश कर रही होती हूँ कि सीएसएस से रिलेटेड जितना भी फियर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके आपको चीज़ों को बता सकूँ ताकि वो आपको हेल्प करे। सो इसीलिए आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो बेनिफिट यू गाइज। थैंक यू। अल्लाह।